क्लास 9th साइंस में आज हम यहाँ पर चैप्टर मोशन में डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स क्या होंगे। यहाँ पर स्केलर और वेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले क्या देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं जिनको हम डायरेक्टली मापा जा सकता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अगर टाइप्स की बात करें, देखो यहाँ पर टाइप्स पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, तो देयर आर टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं बेटा, टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है आपकी स्केलर क्वांटिटीज़। ध्यान रखना, क्योंकि स्केलर और वेक्टर से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसके एग्जाम्पल से भी पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो यहाँ पर देखो पहले जो मैंने लिखा है उसको आप देख लीजिएगा। क्या कह रहा है, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको आप बोलोगे स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या होता है, आप ये ध्यान रखना, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो यही यहाँ पर मेंशन किया है कि इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको आप क्या बोल सकते हो, स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे अगर हम बात करें, अगर आप शुगर लेने जाते हो, ठीक है, मार्केट में, और आपने कहा कि 1 kg हमें चीनी दे दीजिए, शुगर दे दीजिए, ठीक है, तो उसमें क्या है, 1 क्या है, 1 मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं मास क्या हो गया, अब उसका मास होगा ना 1 kg। शुगर का मास कितना है, 1 kg है, तो वो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटीज़ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपका डिस्टेंस हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, स्पीड होगा, एनर्जी हो जाएगा। ये सब किस में आएंगे, आपके स्केलर क्वांटिटीज़। टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, और भी बहुत से स्केलर क्वांटिटीज़ होते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, आप लोग इनको समझिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, ये आप ध्यान रखना। और स्केलर में क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो कि इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको आप बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपका वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगे। ये वेक्टर क्वांटिटीज़ के जो एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और भी एग्जाम्पल्स आप लिख लेना। ठीक है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्लास 9th में स्केलर और वेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है।